अगर आप भी बोलते वक्त समझ में नहीं आता कि किसके साथ एस लगाना है किसके साथ ई एस लगाना है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसे कार्य जो नियमित रूप से हो वाक्य के अंत में ता ती ते है, जैसे आदतें, हैबिट्स, डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ, या वर्तमान में कोई स्थिति स्थायी हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पढ़ते हैं किसके साथ एस लगाना है किसके साथ ई एस लगाना है। ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आई, वे, यू, दे, राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट एक साथ हो, जैसे राम और श्याम, माई फ्रेंड्स, पीपल, इनके साथ क्या आएगा? ओनली वी वन। जैसे गो है तो गो ही रहेगा, इसमें एस या एस नहीं लगाना। सेकंड है ही, सी, इट, नैम, माई फ्रेंड, राम, द डॉग, एवरीवन, इन सभी के साथ क्या आएगा? एस सी आई एस। यहाँ पे ओनली राम है, यहाँ पे क्या था? राम एंड श्याम, तो दो सब्जेक्ट थे तो इस वजह से गो आया था। यहाँ पे क्या है? ओनली राम, ओनली डॉग, एवरीवन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, तो इन सभी के साथ क्या आएगा? एस या एस लगाना है। वो डिपेंड करता है वर्ब के लास्ट में क्या है। आगे पढ़ते हैं कौन कौन सी वर्ब के साथ कैसे लगाना है। उस वर्ब के लास्ट में क्या है तो क्या लगाए, जैसे मोस्ट वर्ब टैक्स एस, जैसे एग्जांपल वॉक, वॉक इसमें क्या आएगा? वॉक्स। लिव तो इसमें क्या आएगा? लिव्स, ओनली एस लगेगा। ज्यादातर वर्ब एस लेती है, बट ये ध्यान रखना क्या, सी एच, एस एच, डबल एस, जेड, ओ, एक्स, यदि वाक्य के या वर्ब के अंत में या है क्या, सी एच, एस एच, डबल एस, जेड, ओ, एक्स, तो ये हमेशा क्या लेंगे? ई एस। जैसे एग्जांपल वॉच, इसके लास्ट में क्या रहा है? सी एच, तो क्या आएगा? वॉचेस। गो लास्ट में क्या रहा है? ओ, तो इस वजह से क्या आएगा? गोज। तो जिन वर्ब्स के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस, जेड, ओ, एक्स आए तो हमेशा लेंगे ई एस। लास्ट एग्जांपल वर्ब्स का, वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट वाई, तो इसको क्या करना है? वाई को आई एस में चेंज करना है। जैसे स्टडी, स्टडी के लास्ट में क्या रहा है? वाई, बट वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या करना है? स्टडीज। अब यहाँ बोलोगे सर प्ले के साथ प्लेज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे वाई आ रहा है एंडिंग, बट इससे पहले क्या है? वोवेल, तो क्या आएगा? प्लेज। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो उससे पहले भी क्या है? कॉन्सोनेंट, तब तो आएगा आई एस। वाई से एंड हो रहा है लेकिन इससे पहले क्या है? वोवेल, तो क्या आएगा? ओनली एस। हम पढ़ेंगे टेंस की स्ट्रक्चर, कौन कौन सी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर स्ट्रक्चर रहती है। सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब। वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस, या बिना एस ईएस के वर्ब हो सकती है। देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, देन डू या डज, नॉट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डू डज शुरू में आ जाएगा, डू डज, सब्जेक्ट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? डू डज शुरू में आएगा, देन सब्जेक्ट, नॉट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होगा? डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज आएगा, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओनली अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर में वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, बाकी सभी में क्या आएगा? ओनली वी वन। नेगेटिव में डू डज, तो इंट्रोगेटिव में डू डज शुरू में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज शुरू में, बट नॉट आएगा तीसरे नंबर पर, और डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड शुरू से। अब बात करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं जिससे पांचों स्ट्रक्चर बनाएंगे। इन दो एग्जांपल को ध्यान से देखना, इससे आपका पूरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं सोचता हूँ, अफर्मेटिव में क्या बोलना है? आई थिंक। मैं नहीं सोचता हूँ तो आई डोंट थिंक। क्या मैं सोचता हूँ? डू आई थिंक। क्या मैं नहीं सोचता? डू आई नॉट थिंक। मैं क्या सोचता हूँ? व्हाट डू आई थिंक। ओनली अफर्मेटिव में क्या लगाना है? वी वन के साथ एस या एस। यहाँ पे ओनली वी वन है, यहाँ पे एस या एस है, बताऊंगा आगे चल के। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में क्या आएगा? डू के साथ में वी वन, हमेशा वी वन, यहाँ पे वी वन, यहाँ वी वन, यहाँ वी वन, सभी जगह वी वन पाओगे, लेकिन अफर्मेटिव में साथ एस या एस लगेगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वह टीवी देखता है, वह टीवी देखता है, तो वह को क्या बोलते हैं? मेल के लिए ही, तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? सी, तो ही वॉचेस टीवी। वह टीवी नहीं देखता है तो क्या होगा? ही डज नॉट वॉच टीवी। क्या वह टीवी देखता है? डज ही वॉच टीवी। क्या वह टीवी नहीं देखता है? डज ही नॉट वॉच टीवी। वह टीवी कहाँ देखता है? तो वेयर डज ही वॉच टीवी। बस इतना सा ध्यान रखना है अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव में ध्यान रखना है वी वन, और यहाँ पे वी वन के साथ एस ई एस। क्यों? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। इसके बाद में नेगेटिव में क्या आएगा? डू या डज, डू या डज। बाकी सब में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और डब्ल्यू एच वर्ड में शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। देन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू डज। समझ में आया होगा? समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।